नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दास। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की सियासत का वो चेहरा है जो अशोक गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान विपक्ष की मुख्य भूमिका में नजर आए, जहां बीजेपी का संगठन कई बार ऐसा लंबा दौर चलता था, साल डेढ़ साल, 2 साल तक अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाता था। वहां किरोड़ी लाल मीणा हर महीने, हर दूसरे महीने, हर दूसरे सप्ताह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरते रहते थे। चाहे वो शंभू पुजारी प्रकरण हो, जहां पर उनकी पार्थिव शरीर को लेकर के सीएमआर के सामने पहुंच जाना हो, या तमाम युवाओं के जो तमाम मामले रहे, पूरे 5 साल तक उनको मजबूती से उठाते रहे और गहलोत सरकार के लिए मुसीबतें पैदा करते रहे, जिसकी वजह से एक माहौल एंटी कांग्रेस राजस्थान में बना। बीजेपी के लिए जमीन तैयार हुई, पेपर लीक प्रकरण में ईडी के लिए भूमिका तैयार हुई, ईडी को एंट्री मिली, कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ी और राजस्थान में 115 सीटें जीत करके बीजेपी सत्ता में आई। सत्ता में आई तो ऐसा लगा कि शायद किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक हो सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को यह लगता था कि अगर किरोड़ी लाल को मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाता है तो डिप्टी सीएम जरूर बनाया जाएगा, लेकिन न सीएम बने न डिप्टी सीएम बने। कैबिनेट में उनकी प्राथमिकता इस बात से तय हुई कि शपथ लेने वालों में सबसे पहले उनकी शपथ ली गई, जिससे एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि किरोड़ी लाल मीणा की भाजपा संगठन के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर अहमियत कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, एक सवाल सामने आ रहा है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बीजेपी के भीतर, सरकार के भीतर कोई साजिश कर रहा है? क्यों? क्योंकि आरएएस पेपर की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा ने युवाओं की बात को सरकार तक पहुंचाया, सरकार में उस पर कैबिनेट में फैसला हुआ और कैबिनेट में फैसला होने के बाद में जयकारे भजन लाल शर्मा के नहीं लगे, जयकारे बीजेपी के नहीं लगे, जयकारे लगे किरोड़ी लाल मीणा के और पूरी महफिल को किरोड़ी लाल मीणा लूट ले गए। अब युवा मित्रों के मामले में जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर धरना दे रहे युवा मित्रों को उठाया गया, जिस तरह से रात में उनको घसीटा गया, वहां पर कई उसमें महिलाएं थी, उसको लेकर के किरोड़ी लाल मीणा पर बीजेपी से बाहर जो कांग्रेस है, विपक्ष, वो लगातार हमलावर है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा एक गद्दा लेकर के युवाओं के साथ अक्सर धरने पर बैठे रहते थे, उसी गद्दे को लेकर के जब युवा उनके आवास के बाहर धरने पर बैठे तो उनकी सरकार ने, उनकी पुलिस ने इस तरह का रवैया क्यों अपनाया? इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा का कल शाम को जब बयान सामने आया तो तस्वीर चौंकाने वाली थी। किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं हमेशा न सिर्फ युवा बेरोजगारों के साथ खड़ा रहा हूं, बल्कि उनकी जायज मांगों का समर्थन किया और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया है। युवाओं को लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने दिया है, उन्हें जबरन नहीं हटाया जा सकता है। पिछले कई दिनों से जयपुर आवास पर नहीं हूं। यदि युवा मित्रों की मांगे जायज है तो शीघ्र ही सरकार के संज्ञान में लाऊंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि जल्द समाधान का रास्ता निकले। सवाल यह है कि जब किरोड़ी लाल मीणा जयपुर आवास पर नहीं है और जब जानकारी मीडिया ने जुटाई तो ऐसा पता चला कि किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं, उनका कोई स्टाफ भी उनके आवास पर नहीं था। 1-2 शायद गार्ड थे, वो आवास पर थे और इसके अलावा रसोईया वगैरह 1-2 जो बेसिक स्टाफ होता है वो ही वहां पर था। पिछले कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा जयपुर से बाहर है, सवाई माधोपुर समेत पूर्वी राजस्थान के अलग अलग जिलों के अलग अलग दौरे कर रहे हैं और वहां कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने के आवास के बाहर से जब पुलिस ने हटाया तो इसकी तपिश को इस बात से समझिए कि टीकाराम जूली ने उस वीडियो को ट्वीट किया, निशाना साधा और कहा कि यह डबल इंजन का नारी वंदन है। पहली बात। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भाजपा के नारी वंदन का क्रूर चेहरा देख लीजिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं के साथ आधी रात को भजन लाल सरकार की बर्बरता ने प्रदेशवासियों का सिर झुका दिया है। ये युवा मित्र अपनी नौकरी के लिए न्याय मांग रहे हैं। क्या न्याय के अधिकार के लिए सत्याग्रह गुनाह है? टीकाराम जूली ने यह भी लिखा था कि रात को 11 बजे की घटना रोंगटे खड़े करने वाली है। पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को घसीटा है, मारपीट की है। वीडियो में प्रमाण है। मुंह में राम बगल में छुरी इसी को कहते हैं। संसद में नारी वंदन कानून और सड़क पर नारी का शक्ति का प्रदर्शन। ऐसे में सवालों के घेरे में, निशाने पर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो जो युवा मित्र है, उनके निशाने पर आ गए किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा का ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि इस तरह से उठाना गलत है और मैं तो जयपुर आवास पर हूं ही नहीं, तो फिर सवाल उठा कि राजधानी के अंदर युवा प्रदर्शन कर रहे लोगों को रात के अंधेरे में पुलिस बिना राजनीतिक सलाह मशवरा के, बिना राजनीतिक अनुमति के ऐसा करेगी नहीं। और अगर राजनीतिक अनुमति से ऐसा किया तो फिर वो नेता कौन था, वो सरकार में बैठा हुआ वो नुमाइंदा कौन था जिसने किरोड़ी लाल मीणा से बिना चर्चा किए, उनके बिना संज्ञान में लाए हुए एक ऐसा फैसला लिया जिसके जरिए सवालों के घेरे में किरोड़ी लाल मीणा आए? तो
फिर सवाल यह है कि लोकसभा चुनावों से पहले जब नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्री और मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सबको बहुत स्पष्ट कह रखा है कि 25 की 25 लोकसभा सीटों में से एक भी हारे तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए संबंधित नेता तैयार रहे, सरकार और सत्ता में बैठा हुआ। उन किरोड़ी लाल मीणा की इस तरह की एंटी युवा छवि बनाने की के पीछे कौन है वो सरकार में बैठा हुआ नुमाइंदा जिसने ये अनुमति दी कि आप किरोड़ी लाल मीणा के आवास से बाहर से रात को 11 बजे महिलाओं को इस तरह से घसीट करके, इस तरह से उठा करके लाओ, जिसके जरिए छवि किरोड़ी लाल मीणा की खराब होगी, विरोधियों के निशाने पर भी आएंगे और युवाओं के जो मसीहा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा, अब ये सियासी गलियारों की चर्चाएं हैं। कल कुछ लोग पत्रकारों में ये बातें हो रही थी कि चूंकि आरएएस भर्ती प्रकरण की तारीख बढ़ाने को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा युवाओं के हीरो बन चुके थे, इसलिए पार्टी के भीतर ही एक खटकने से लगे थे किरोड़ी लाल मीणा, लिहाजा किसी के इशारे पर यह किया गया है ताकि एंटी युवा इमेज उनकी बन सके। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा, जिनके खिलाफ राजनीतिक तौर पर साजिश है, बीजेपी संगठन में रहते हुए जब सतीश पूनिया चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हो या तमाम रहे, किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के भीतर साइडलाइन काफी बार किए गए हैं, लेकिन उनके संघर्ष और जिस तरीके से उनका जो आंदोलन की स्टाइल है, जिस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा है, उसके जरिए वो ग्राउंड की, पब्लिक के बीच की पॉलिटिक्स में कभी हाशिए पर नहीं जा पाए हैं। ऐसे में एक सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि क्या ये इत्तेफाक मात्र है जिसे साजिश कहा जा रहा है, या फिर वाकई में कोई रणनीतिक तरीके से पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर कोई इस तरह के सलाह मशवरा और इस तरह की अनुमति देने के पीछे किसी का हाथ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।